हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। कैश कांड पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का करारा वार, गृह मंत्री अमित शाह का बयान, चुप क्यों है विपक्ष। ओडिशा में अब तक 176 में से 151 बैग के नोटों की गिनती पूरी, 25 बैग के नोटों की गिनती है जारी। कैश कांड पर झारखंड में गरमाई सियासत, बीजेपी ने साधा निशाना, कांग्रेस ने धीरज साहू से मांगा स्पष्टीकरण। गढ़वा के रंका बाजार में नकाबपोश अपराधियों का उत्पात, चोरी में विफल रहने पर की हवाई फायरिंग। धनबाद में आईआईटी आईएसएम का 43वां दीक्षांत समारोह, 1917 छात्र छात्राओं को बांटी गई डिग्री। प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईटी रेड में करोड़ों रुपए मिलने पर प्रतिक्रिया दी है। धनबाद में आईआईटी आईएसएम के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से नहीं बच पाएगा। साथ ही उन्होंने आईआईटी आईएसएम के छात्रों को नोट गिनने के लिए हाईटेक मशीन बनाने का भी टास्क दे दिया है। धनबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईआईटी आईएसएम का दीक्षांत समारोह। कोई नहीं बच पाएगा, but then there is a limit. How long can we keep on counting and counting and counting? Even our ballots are counted at fast speed. So I am sure, I am giving homework for all of you. You will use your technological sense. Get a machine that can count any amount. और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैश कांड पर कह दिया है कि इतने नोट मिलने के बाद भी विपक्षी पार्टियां चुप क्यों हैं। पटना में उन्होंने कहा कि देश में किसी भी भ्रष्टाचारी को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है, जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपोगंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी।
और ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त कैश की गिनती 5वें दिन भी लगातार जारी है। ये कैश भुवनेश्वर के साथ साथ सुंदरगढ़, संबलपुर और बुलांगीर के ठिकानों से मिले थे, जबकि बीएसएलएम के मैनेजर बंटी साहू के ठिकानों पर अभी भी छापेमारी जारी है। फिलहाल बुलांगीर के एसबीआई ब्रांच में मशीन और कर्मचारियों की मदद से नोटों की गिनती लगातार जारी है और अब तक 176 बैग में से 151 बैग में रखे नोटों की गिनती पूरी की जा चुकी है, जबकि 25 बैग के नोटों की गिनती अभी भी जारी है। और इसके अलावा टीटलागढ़ और संबलपुर से मिले नोटों की गिनती पूरी कर ली गई है। टीटलागढ़ में 11 करोड़ और संबलपुर में 37.50 करोड़ के नोट मिले हैं। अभी जो कल जैसा हम कर रहे थे काउंटिंग उसी स्पीड में चल रहा है और अभी तक का जो सिचुएशन है, आउट ऑफ 176 बैग्स 140 बैग्स कंप्लीट हो चुके हैं काउंटिंग और 36 बैग्स जो है 36 बैग जो है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा स्टेट बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व है और 2 बैंक से आए हैं, पीएनबी और कनाडा बैंक, यूनियन बैंक, 3 बैंक का आए हैं। कल भी आए थे और आज भी आए हैं, तो मेजोरिटी हमारा स्टाफ अभी इन्वॉल्व है। मशीन अभी यूज में है, 25 मशीन यूज में है और बाकी जो 10-15 जो है उसमें स्टॉक है बैकअप में। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश लोक में अब तक क्या हुआ, आइए आपको पूरी डिटेल देते हैं। सबसे पहले सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर छापेमारी की गई। सांसद के ठिकाने पर छापे का आज 5वां दिन है। छापेमारी के साथ ही आज 5वां दिन बीत चुका है। बुलांगीर में 50 बैंक कर्मी नोट की गिनती लगातार कर रहे हैं। बिना रुके नोटों की गिनती की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आंकड़े सामने आ सके कि आखिर कितने रुपए, कितने कैश जमा किए गए। अब तक 165 करोड़ कैश की गिनती पूरी हो गई है। आज सभी कैशों की गिनती पूरी हो सकती है, इसकी संभावनाएं हैं। 165 में से 151 बैग भी पूरे हो चुके हैं। जांच के दौरान अब तक कैशों की गिनती तो हुई ही, साथ ही साथ डिजिटल डिवाइस भी मिले। डिवाइस की जांच के लिए हैदराबाद से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है कि ये कैसी डिवाइस है, इसका क्या काम है, इसकी पूरी डिटेल दी जाए। कंपनी के वित्तीय लेन देन का सुराग भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ कैश के गोल्ड भी जब्त किए गए हैं। और कांग्रेस की ओर से कैश बरामदगी मामले में पार्टी सांसद धीरज साहू से स्पष्टीकरण मांगा गया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ कर दिया है कि कैश बरामदगी से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके परिवार का व्यक्तिगत मामला है, पर पार्टी ने उनसे जरूर पूछा है कि वो बताएं कि इतना सारा कैश कहां से आया। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि धीरज साहू जी पार्टी के सांसद हैं तो पार्टी निश्चित रूप से उनसे हमने प्रश्न किया है कि वो इस चीज का स्पष्टीकरण दें कि इतनी बड़ी भारी रकम कहां से आई। कि जिस प्रकार के एलिगेशन, जिस प्रकार के एक काल्पनिक आरोप और उसके साथ में पार्टी और पार्टी के नेता और अन्य नेताओं को भी साथ में जोड़ने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं। और इतना ही कहना चाहेंगे कि किसी के निजी जीवन में क्या हो रहा है, उसके जीवन के साथ में जुड़े हुए प्रश्नों का और जवाबदेही उस व्यक्ति के और उस परिवार की बनती है। जहां तक कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस ने इस बात के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है कि इसके बारे में जल्द से जल्द स्पष्टीकरण दें। और इस तरह के सारे बिंदुओं पर समीक्षा कर रहे हैं कि आने वाले दिन में हम कैसे संगठन को मजबूत करें, कैसे लोगों को आगे लेके चलें, ताकि आने वाले दिन में इस देश का संविधान और लोकतंत्र बच सके। कैसे इस पर आप पार्टी के अंदर कुछ बात नहीं, नेतृत्व हर पहलू पर विचार कर रही है, नेतृत्व हर चीज पर देख रही है और कहीं न कहीं हाईकमान इस पर गंभीर है और आने वाले दिनों में आपको इसका नतीजा दिखेगा। और झारखंड में कैश कांड पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस से जवाब मांगा है कि इतनी बड़ी रकम आखिर आई कहां से। जवाब में कांग्रेस ने इसे पार्टी की बजाय धीरज साहू का निजी मामला करार दिया। साथ ही धीरज साहू से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। राहुल गांधी जी ये जवाब दें, ये पैसा किसके लिए था और कहां किस काम के लिए था। कल सुबह से लेकर अब तक कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से बोल नहीं फूटा, लगता है दही जम गया उनके मुंह में और इसलिए उनका बोल नहीं फूट रहा है। बताए तो सही ये पैसा कहां से आया और किस काम के लिए आया था। और आज नहीं तो कल
जनता की अदालत में जवाब उनको देना हो। कि ये धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस प्रकार से बयानबाजी शुरू है, इसके ऊपर में जब भी इनकम टैक्स जो भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उसके बाद में जो भी फाइनल इसके बारे में रिपोर्ट देगा, उसके बाद में धीरज साहू जी की ये जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतने बड़ी रकम उनके पास कैसे आई। भ्रष्टाचार करेगा तो वहाँ भी इनकम टैक्स, ईडी या अन्य जो संस्थाएं हैं वो छापेमारी भी करेगी, बरामद भी करेगी, कार्रवाई भी करेगी। लेकिन ये कहना कि हमारे यहाँ हुआ, अरे आप जवाब दीजिए ना भाई, ये पैसे आए कहाँ से, बात समाप्त है। आप जवाब देने के बाद अब तो कांग्रेस ने भी इससे पीछा छुड़ा लिया। जयराम रमेश का आप देखेंगे बयान, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस यही करती है, जब उसके कोई नेता देश के खिलाफ कोई बात करते हैं, मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, उनका व्यक्तिगत विचार है। अब ये 300 करोड़ से ज्यादा की राशि क्यों रखा गया था, पैसे कहां से उगाई हुआ था, इस संबंध में ईडी से हम लोग मांग करते हैं कि ईडी इसकी जांच करे और इसके पीछे कौन है। कहीं ये राज्य के महागठबंधन के अगुआ, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का संहिता में तो राशि नहीं रखी गई थी। बोकारो की सोनाबाद हाई स्कूल ग्राउंड में कल आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसे सीएम हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे। जिला प्रशासन के साथ साथ जेएमएम नेता और कार्यकर्ता भी सीएम के दौरे की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत तीसरे चरण का ये कार्यक्रम है और बोकारो जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा काफ़ी तैयारियां की गई है। निश्चित तौर से जो राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है उसको लेकर के सारे गांव-गांव में लोगों तक प्रचार प्रसार हुआ है और जो सरकार काम कर रही है उससे लोगों को काफ़ी आशाएं उम्मीद है। कल की जो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होगा उसमें ऐतिहासिक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में चास प्रखंड के सोनाबाद पंचायत के सोनाबाद के इस स्कूल मैदान में आने वाले हैं। हम पहले तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यह मंच जो है पूरी तरह से तैयार हो रहा है और मंच में पूरी तैयारी जोरों पर है क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ होगा। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ कुर्सी और सहित सभी तैयारी पूरी की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोगों के बैठने की जो है व्यवस्था की जा रही है और पूरे जो पंडाल है उसको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो आएंगे और किस तरह से यहाँ पर बैठेंगे और जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणाएं की जाएगी या फिर जो परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा उन सब बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे। हम तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी तैयारी जो है वो जोरों से है। आप ऊपर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो वो पूरी जो है वो जो एक सरकार का जो कलर है निर्धारित है उसी तरह किया गया है और मुख्यमंत्री के कई जो हैं वो कटआउट भी यहाँ लगाए गए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का कल आगमन होने जा रहा है इस चास प्रखंड के सोनाबाद पंचायत में वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप देख सकते हैं कि अधिकारी जो हैं यहाँ पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी करने के लिए लगे हुए हैं कि जो भी तैयारी यहाँ की जा रही है वो पूरी व्यवस्था जो है मुकम्मल हो ताकि जो कल मुख्यमंत्री जब आएंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो और प्रशासनिक चूक भी नहीं हो। पुलिस के पदाधिकारियों को भी अभी से ही यहाँ पर पदस्थापित कर दिया गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का कल कार्यक्रम होगा ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो सुनने के लिए यहाँ आने वाले हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 जनवरी को रामगढ़ में जोहार सभा को संबोधित करेंगे। जेडीयू ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी के कोऑर्डिनेटर मधुकर सिंह और प्रवक्ता सागर कुमार के साथ साथ कई नेताओं ने सीधो कान्हू ग्राउंड और कैंटोनमेंट ग्राउंड का जायजा लिया है। 21 तारीख को 21 जनवरी को हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है नीतीश जोहार के नाम से।
और हम लोग इसके लिए निरीक्षण के लिए प्रदेश के पदाधिकारी हम लोग आए हुए हैं और इस कार्यक्रम का कोऑर्डिनेटर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रभारी अशोक चौधरी जी ने हमको कोऑर्डिनेटर बनाया है। जो आवश्यक जो चीज़ें हैं उसी का निरीक्षण करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं और पार्टी की ओर से श्री मधुकर सिंह जो अभी हम लोगों के पार्टी में जुड़े हैं उनको पार्टी ने कोऑर्डिनेटर बनाया है इस कार्यक्रम का। तो आज मधुकर सिंह जी और हम लोग यहाँ आए हैं और रामगढ़ जिले के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सभी लोग हम लोगों के साथ हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे, कैश कांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 325 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार हो गया है। 1 घंटे में अब काउंटिंग पूरी हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जब्त करेंसी की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है और अब से थोड़ी ही देर में औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि कितने पैसे सांसद जी के यहां से मिले। 1 घंटे में काउंटिंग पूरी हो जाएगी। अब तक 151 बैगों की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो 325 करोड़ के पार जा चुके हैं और अभी 1 घंटे बाकी है। 1 घंटे के बाद और क्या आंकड़े आते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको दे, 325 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, क्या जानकारी है, कितनी करेंसी जब्त की गई है और कितना वक्त लगेगा पूरे आंकड़ों को सामने आने में? देखिए, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है कि जिस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये 300 करोड़ से ज्यादा का जो आंकड़ा वो जा सकता है, तो इस वक्त में इनकम टैक्स के वरिष्ठ सूत्र ने हमें जानकारी दी है कि ये आंकड़ा 325 करोड़ से ज्यादा जा चुका है और अभी भी काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये काउंटिंग की प्रक्रिया और चलेगी। उसके बाद पूरा का पूरा जो काउंटिंग है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि जो 5 दिनों का ऑपरेशन रहा आज के रात में पूरा होने जा रहा है। और आज की बात करें तो आज 25 अतिरिक्त मशीनें मंगाई गई थी इस पूरे करोड़ रुपए को गिनने के लिए। तो आज कहा जा सकता है कि जो 25 मशीनें मंगाई गई उसी की वजह से आज काउंटिंग का काम पूरा हो रहा है। तो अभी तक जो जानकारी मिली है, ठीक अभी से 10 मिनट पहले तक का जो एक रकम है उसका फिगर मैं बताना चाहूंगा, वो 325 करोड़ का क्रॉस कर चुका है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर में जो काउंटिंग होगी तो वो देखना लाजमी होगा कि कितना वो और थोड़ा सा उसमें इजाफा होगा। लेकिन अपने आप में कहा जा सकता है कि 325 करोड़ का आंकड़ा जिस तरह से क्रॉस किया है, ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा है। और इस मामले में अब कल से इसमें तफ्तीश की प्रक्रिया शुरू होगी कि आखिर कैसे ये 325 करोड़ का की जो रकम है वो इकट्ठा किया गया, किस तरह से इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने की वजह क्या रही है, क्या इसके पीछे का मोटिव क्या रहा है। तो इन तमाम मामलों में कल से ये तफ्तीश की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि सर्च ऑपरेशन के बाद जो पूछताछ की प्रक्रिया होती है, तो अब इस मामले में इनकम टैक्स के द्वारा अगले सप्ताह से कई लोगों को नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस भेज करके पूछताछ के लिए बाकायदा इनकम टैक्स के उड़ीसा दफ्तर में बुलाया जाएगा। उड़ीसा और इसके साथ साथ कई लोगों से झारखंड वाले जो इनकम टैक्स का दफ्तर है वहां पर भी पूछताछ की प्रक्रिया होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो रकम को काउंट करने की जो प्रक्रिया पिछले कई दिनों से चल रही थी, आज उसका आखिरी दिन है और आज तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद तमाम करेंसी को नोटों को गिनने का काम पूरा हो जाएगा और जो रकम का आंकड़ा है वो 325 करोड़ के ऊपर जा चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को एक बार फिर दे दें। 1 घंटे में काउंटिंग पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो सटीक आंकड़ा है, कुल मिलाकर कितने पैसे जब्त किए गए हैं, वो आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त की जो जानकारी है वो 325 करोड़ रुपए की जानकारी सामने आ गई है कि 325 करोड़ का आंकड़ा भी अब पार हो चुका है। और गढ़वा के रंका बाजार में नेहा स्वर्ण कला केंद्र में चोरी की वारदात विफल हो गई। देर रात 6 नकाबपोश अपराधियों की टोली नेहा स्वर्ण कला केंद्र में दाखिल हुई, पर जैसे ही इसकी खबर फैली ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहां तैनात चौकीदारों ने भी अपराधियों को रोकने की कोशिश की तो अपराधियों ने चौकीदार के साथ पिटाई की, हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रंका पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
इसके साथ साथ गढ़वा के रंका बाजार में 6 नकाबपोश अपराधियों ने नेहा स्वर्ण कला केंद्र की दुकान में चोरी करने की नीयत से घुसे, लेकिन नाकामयाब रहे। दुकान मालिक ने बताया कि चोरी करने के साथ पिस्तौल से हवाई फायरिंग करने से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। चौकीदार को रोकने की कोशिश की गई, पर बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट की, जिसकी तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तहकीकात में सघनता से जुटी हुई है। चौकीदार साहब भी आए थे, वो भी पीटा और हम भी पीटा। हम जैसे मारे, दो के मारे थे तो नीचे लंगड़ के चल रहा था। अब फिर क्या किया, नहीं पुड़ने पाया, डंडा से दोनों तरफ से वो मारा पीटी, नहीं पुड़ने पाया तो निकाल के हमको जैसे कि भगवान ऊपर वाला बचाने वाला कि हमको शीशा गड़ गया था। यहाँ पे शीशा गड़ गया ना, तो हम जैसे ही झुके ना तैसे गोली सन का पार हुआ। जैसे चोर तो चाह रहा था कि हम इसको पूरा तोड़ के ले जाएं, लेकिन उनका काम जो है विफल रहा स्थानीय लोगों के सहयोग से। और थोड़ा बहुत जो होगा ग्राहक का सामान जो रहता ऊपर, तो उन लोगों को लेकर मैंने रफू चक्कर हो गया। बाकी वो अलमारी को काटने में विफल रहा। अलमारी सबसे मदद जी जी स्थानीय लोगों की मदद से बचा जी, स्थानीय लोगों की मदद से जो है उन लोग जो है भाग गया। और अगली खबर जामताड़ा से, जहां पुलिस ने करमाटाड़ से एक साथ 12 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 5 हिस्ट्री शीटर हैं और इसके साथ साथ करमाटाड़ से 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास 27 मोबाइल फोन, 45 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 3 लैपटॉप, 3 बाइक, 50,000 रुपए कैश जब्त किए गए। अपराधी बैंक के प्रतिनिधि बनकर पता अपडेट करने के नाम पर भोले भाले ग्राहकों को शिकार बनाया करते थे और इन पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। लोग जो पकड़ाए हैं इनमें से 5 लोगों का आपराधिक इतिहास भी है तथा ये अन्य राज्यों और अन्य जिलों के विभिन्न लूट डकैती एवं साइबर अपराध के केसों में जेल गए हैं। इनमें से जो 5 व्यक्ति पकड़ाए हैं जिनका अपराध है, इनमें विक्रम कुमार मंडल हैं, ये करो थाना देवघर से 2017 में साइबर केस में आरोप पत्रित हैं। और साथ ही वसाड़ थाना मुंबई में भी इन पे 187/22 में 2022 में आरोप पत्र दर्ज किया गया था। प्रीतम मंडल जो गिरफ्तार किए गए हैं वे धनबाद साइबर थाना से 2023 में आरोप पत्रित हैं और करमाटाड़ थाना 72/16 में भी आरोप पत्रित हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।